हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। फेज इक्विलिब्रियम के तहत आज हम पढ़ रहे हैं फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम, फेरिक क्लोराइड जल तंत्र। ये टू कंपोनेंट सिस्टम फॉर्मिंग कंपाउंड हैविंग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है। दो द्विघटक तंत्र जो कि ऐसा यौगिक बना रहा है जिसका कि सर्वांग सम गलनांक होता है, उसका एग्जाम्पल है फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो फेरिक क्लोराइड और जल तंत्र है इसमें अनेक यौगिक बनते हैं। ये हैं कौन कौन से यौगिक बनते हैं? Fe2Cl6, ये देखिए आपके सामने Fe2Cl6.12H2 जिसे हम डोडेकाहाइड्रेट कह रहे हैं, Fe2Cl6.7H2 जिसको हम हेप्टाहाइड्रेट कह रहे हैं, Fe2Cl6.5H2O जो कि पेंटाहाइड्रेट है, और Fe2Cl6.4H2O जो कि टेट्राहाइड्रेट है। ये सारे क्या है? ये चार कंपाउंड्स बना रहा है फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। और ये सभी जो हाइड्रेट्स हैं जिनमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, जल योजित अणु हैं, इनके सभी के सर्वांग सम गलनांक होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसका हमने ये जो आरेख है फेज डायग्राम जो है वो आपके सामने दिया हुआ है। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम, जिसके एक स्केल पे हमने टेम्परेचर लिया है और एक हमने संगठन लिया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। इससे संबंधित हमने जिंक और मैग्नीशियम का पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं फेरिक क्लोराइड एंड जल तंत्र के लिए। तो बिंदु ए से हम शुरू करें तो बिंदु ए जो क्या है वह क्या है? सामान्य दाब पर जल के फ्रीजिंग पॉइंट को शो करता है, जल के हिमांक बिंदु को दर्शा रहा है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बिंदु ए। अब इसमें जब हम फेरिक क्लोराइड की इस बिंदु ए पे जब हमारा वाटर है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट पर है, उसमें जब हम फेरिक क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाते हैं तो जो तंत्र का ताप है वह कर्व ए बी के अनुरूप घटता है, कि अकॉर्डिंगली डिक्रीज होता रहता है। और अब जी जो कर्व ए बी है, इस समय इसमें क्या है? दो प्रावस्थाएं हैं इस तंत्र में। कौन सी? बर्फ तथा विलयन साम्य में। ये क्या है? इस पूरे एरिया में क्या है? विलयन है। तो इस जगह पे जो कर्व ए बी है इसमें दो प्रावस्थाएं बर्फ तथा विलयन साम्यावस्था में है। तो कर्व ए बी पे यदि हम प्रावस्था का नियम लगाएं जो कि समानित प्रावस्था का नियम है, रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन क्या है? F = C - P+1। तो C क्या है? 2 और P क्या है? दो प्रावस्थाएं हैं। तो C - P+1 कितना हो गया? 2 - 2 + 1 = 1। मतलब ये जो कर्व है यह मोनोवेरिएंट है। इस कर्व के दौरान स्वतंत्रता की कोटि 1 है। ठीक है, तो हमने जब ए बिंदु पर हमारा बर्फ था उसमें जब हमने फेरिक क्लोराइड मिलाया तो इसका तापमान ए बी के अकॉर्डिंग घटता चला गया, और फेरिक क्लोराइड की मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते हैं तंत्र का ताप क्या है? घटता जाता है। और क्या तक घटता है? बी बिंदु तक। गलन क्रांतिक ताप बी तक घटता जाता है। बी बिंदु पर आने पर क्या होता है? एक नई ठोस प्रावस्था जिसको कि हम कह रहे हैं डोडेकाहाइड्रेट। बी बिंदु पर आने पर एक नई ठोस प्रावस्था दैट इज Fe2Cl6.12H2O डोडेकाहाइड्रेट जो है वह पृथक होने लग जाती है। और बिंदु बी पर फिर क्या हो जाएगा? तंत्र में तीन प्रावस्था हो गई। कौन कौन सी? एक बर्फ, एक डोडेकाहाइड्रेट और एक विलयन। तो बी बिंदु पर क्या हो गया? तीन प्रावस्था हो गई। तो बी बिंदु पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? C - P+1। C 2 कंपोनेंट, प्रावस्था 3, तो 2 - 3 + 1 = 0। तो बिंदु बी क्या है? हमारा अचर है, नॉन वेरिएंट है, और यह इस तंत्र का न्यूनतम तापमान है। ठीक है, अब जब बी बिंदु पर आ गया है हमारा तंत्र में तो और अधिक यदि हम फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं और गर्म करते हैं तो क्या होता है? बर्फ तो गायब हो जाती है, और उसकी बर्फ जैसी गायब होगी इट मीन्स क्या हो गया? प्रावस्था जो होगी, जो हमारी फेजेस क्या होगी? 2 हो गई 3 से, बर्फ गायब हो गई। तो क्या बचा? डोडेकाहाइड्रेट एंड विलयन। दो ही प्रावस्था बची है तंत्र बी से सी में। जब हम जा रहे हैं तो प्रावस्था की संख्या 2 होगी। तो अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया इसका? F = C - P+1। दो कंपोनेंट, दो प्रावस्था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो फिर वापिस से कर्व BC के अनुरूप क्या हो गया? हमारा तंत्र एक चर हो गया, मोनोवेरिएंट हो गया। और जब हम ताप बढ़ाते हैं तो विलयन का जो हमारा एक कंपोजिशन कर्व है वो BCD के, ये दिखाई दे रहा है ना, BC
और डी के अकॉर्डिंग चल रहा है, बदलता जाता है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, इस BCD को हम क्या कहते हैं, डोडेकाहाइड्रेट का सॉल्युबिलिटी कर्व, विलेयता वक्र कहते हैं। कौन से कर्व, Fe2Cl6.12H2O का विलेयता वक्र कहलाता है। अब बिंदु सी पर क्या होता है, बिंदु सी पर ठोस, बिंदु सी क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज ठोस तथा द्रव प्रावस्थाओं का संगठन एक समान है। इस बिंदु सी पर डोडेकाहाइड्रेट के द्रव और ठोस प्रावस्था का संगठन एक समान है। और बिंदु सी जो है वह डोडेकाहाइड्रेट का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज 370 डिग्री सेल्सियस। इन सभी आपकी इन सारे जो आपके यौगिक बन रहे हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, सर्वांगसम गलनांक, इन सब की एक टेबल है जो कि इससे अगली स्लाइड में आपको दिखाई जाएगी। तो बिंदु सी क्या हो गया, डोडेकाहाइड्रेट का सर्वांगसम गलनांक है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है और यह 370 डिग्री सेल्सियस है। अब बिंदु डी तक हम पहुंच गए, ये हमारे विलेयता वक्र है, बिंदु डी तक पहुंच गए। डी बिंदु पर पहुंचने के बाद में क्या हो रहा है कि एक नई फॉर्म, दैट इज हेप्टाहाइड्रेट, नई ठोस प्रावस्था यहाँ से सेपरेट होने लग जाती है, दैट इज हेप्टाहाइड्रेट। कौन सी, Fe2Cl6.7H2O इस डी बिंदु से पे अलग होनी शुरू हो जाती है। और डी बिंदु पर क्या होगी, हमारे पास में 3 प्रावस्थाएं होगी, एक डोडेका, एक हेप्टा और एक विलियन। तो 3 प्रावस्थाएं होगी। अगेन बिंदु बी पर क्या हो गया, बिंदु डी पर सॉरी, F=C-P+1 से बिंदु डी पर आया हमारा 0, मतलब बिंदु डी जो है वह नॉन वेरिएंट है, अचर है। तो यह बिंदु डी हमारा द्वितीय, सेकंड गलन यूटेक्टिक पॉइंट हो गया, मतलब इसके नीचे लिक्विड की कोई प्रेजेंस नहीं है, इसके ऊपर ही सिर्फ लिक्विड है। तो बिंदु डी हमारा सेकंड यूटेक्टिक पॉइंट हो गया, ठीक है। और जो कर्व अब DEF की जब हम बात कर रहे हैं और वक्र जो है वो हमारा DEF की हम बात करेंगे, तो DEF हमारा क्या हो गया, वक्र हमारा Fe2Cl6.7H2O का हमारा विलेयता वक्र हो गया। ये जो BCD था वह किसका है, डोडेकाहाइड्रेट का सॉल्युबिलिटी कर्व। अब DEF की बात करेंगे तो ये हेप्टाहाइड्रेट का सॉल्युबिलिटी कर्व है। और बिंदु अब हम E पर, इसके बाद में हम आगे जाएंगे तो बिंदु E आ रहा है इसके अंदर। तो बिंदु E पर अगेन ठोस और द्रव प्रावस्थाओं का संगठन क्या है, हेप्टाहाइड्रेट वाला। तो ये क्या हो गया, हेप्टाहाइड्रेट का सर्वांगसम गलनांक हो गया ये आपका, ठीक है। और बिंदु F तक पहुंच गए हैं। बिंदु F पर अगेन अब क्या हो रहा है, हमारा पेंटाहाइड्रेट, नई ठोस प्रावस्था सेपरेट होने लग जा रही है। तो यहाँ पर फिर वापिस से 3 प्रावस्थाएं आ गई, एक तो हो गई है हेप्टाहाइड्रेट, एक हो गई है पेंटाहाइड्रेट, ठीक, और एक विलियन। तो फिर से क्या हो गया, बिंदु F हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। F= डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या हो गई, अचर 0 हो गई, ने नॉन वेरिएंट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा यूटेक्टिक पॉइंट हो गया, ये हमारा तृतीय गलन क्रांतिक बिंदु हो गया। और अब हम क्या कह रहे हैं, FGH की बात करेंगे। तो FGH हमारा क्या होगा, पेंटाहाइड्रेट का सॉल्युबिलिटी कर्व करा रहा है। FGH जो है वह पेंटाहाइड्रेट का सॉल्युबिलिटी का वक्र कहलाता है। जी बिंदु पर क्या है, पेंटाहाइड्रेट की द्रव और ठोस प्रावस्थाएं जो हैं वह उनका संगठन Fe2Cl6.5H2 है और यह पेंटाहाइड्रेट का सर्वांगसम गलनांक है, ठीक है। और फिर अब बिंदु H पे गए तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा चौथा गलन क्रांतिक बिंदु हो गया, जिस पर की कौन सी प्रावस्था है, पेंटाहाइड्रेट और पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट और विलियन साम्यावस्था में है। और वह का कर्व जो HIJ है, आगे देखेंगे आप, तो ये हमारा क्या है, Fe2Cl6.4H2, मतलब टेट्राहाइड्रेट का सॉल्युबिलिटी कर्व कहलाएगा। और I बिंदु जो है वह टेट्राहाइड्रेट का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और अब बिंदु J पर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारा निर्जल मतलब एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और ये 5वां गलन क्रांतिक बिंदु है। इस बिंदु पर क्या है, टेट्राहाइड्रेट, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड और सॉल्यूशन साम्यावस्था में होते हैं। अगेन इस बिंदु पर क्या हो गया, जो तंत्र है जो सिस्टम में वह नॉन वेरिएंट है, F=0 होता है। अब इस वक्र पर J पर जब आते हैं तो कोई भी अन्य प्रावस्था सेपरेट नहीं होती है। तो इसमें क्या हो गया, बिंदु हमारे C, E, G और जो I है ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और ये कि इस पे जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट है। इसी तरीके से बिंदु B, D, F, H और जो J है ये हमारे क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट्स है, गलन क्रांतिक बिंदु है। इन पर भी जो है हमारा सिस्टम क्या है, नॉन वेरिएंट है, अच्छा है। तो हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं
कि जब भी हम इन यूटेक्टिक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक नई प्रावस्था सेपरेट हो रही है, और दूसरे बिंदु जो दिखाई जा रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट जो प्रावस्था डिफरेंट जो यौगिक बन रहे हैं और सेपरेट हो रही है, उसके बाद में आपको बताया गया था। तो इसके लिए और सभी के सर्वांग सम गलनांक वाली टेबल और यह पूरा ही मैं आपका इसका PDF भी मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, और तो इसके बारे में आप उससे पढ़ें, इस वीडियो को भी सुने और अपने नोट्स भी बनाएं। थैंक यू सो मच।